बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन बिल का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी आज 2 अप्रैल को आईएमए द्वारा केएमसीएच में बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से इन सभी आईएमए सदस्यों का कहना था कि सरकार को ऐसा लगता है कि इस बिल के आने से डॉक्टरों की कमी इस देश में कम हो जाएगी। वहीं आईएमए सदस्यों का कहना है कि डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि डॉक्टर की कमी है तो ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। इन सभी आईएमए का ये भी कहना था कि देश में पहले ही स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। अगर सरकार ने ये बिल पास कर दिया तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। गौरतलब है कि इस बिल के पास हो जाने से होम्योपैथिक, यूनानी एवं आयुर्वेद के डॉक्टरों को भी प्रेस्क्रिप्शन लिखने की आज़ादी मिल जाएगी। और मुद्दा हम लोग का वही पुराना, जिसको लेके अभी हम लोग पिछले 1-2 सालों से लगे हुए हैं। ये एनएमसी के खिलाफ जो सरकार की एक दमनकारी नीति जो मेडिकल पूरे प्रोफेशन के खिलाफ चल रही है, एक नेशनल एमसीआई को हटाकर नेशनल मेडिकल कमीशन लाने की बात चल रही है, जो कि एकदम अलोकतांत्रिक है और जन विरोधी है। उसके जितने प्रावधान है वो जन विरोधी है और मेडिकल प्रोफेशन के तो खिलाफ है ही। साथ में हम लोग ब्रिज कोर्स की एकदम गंभीर उसके इम्प्लीमेंटेशन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। ब्रिज कोर्स करके आप आधा अधूरे पके पकाए डॉक्टर को तैयार करे हैं और पूरा जन का, पूरे पॉपुलेशन का स्वास्थ्य जो है उनके हाथ में आप सौंपना चाह रहे हैं। आप बड़े बड़े नेता लोग जो कानून बनाने वाले हैं वो तो अपना इलाज के लिए विदेश भाग जाएंगे, लेकिन आप लोगों को, साधारण आम जनता को उन अधे पके पकाए डॉक्टरों के हाथों में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। एनएमसी बिल एक ऐसा बिल है जिससे पूरा देश तबाह होने वाला है। देश का स्वास्थ्य ऐसे ही बिगड़ा हुआ है। एनएमसी आने के बाद आईसीयू में चला जाएगा और आईसीयू के लिए डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, मौत निश्चित है। ये वो बिल है और जिसके साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी ने आश्वासन दिया स्टैंडिंग कमेटी बनाने का, बनाई गई, उसने अपनी सिफारिशें रखीं, कुछ बातें उसमें से मानी भी गई हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ में उन्होंने आज मीटिंग बुलाई है इस पर विस्तृत बात करने के लिए और आज ही उन्होंने इसे राज्यसभा में भी रखने का फैसला किया है। इससे बड़ा राजनीतिक धोखा देश के साथ क्या हो सकता है और इससे मंशा साफ जाहिर हो रही है कि इतनी शर्मनाक हरकत इन नौजवान जनरेशन के साथ, जो बच्चे हमारे अभी मेडिकल में पढ़ रहे हैं और जो आगे पढ़ने वाले हैं। और सभी आईएमए सदस्यों का कहना था कि सरकार अगर इस बिल में संशोधन नहीं करती है तो उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आईएमए सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा समाहरणालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र के माध्यम से सरकार को प्रेषित किया। कि ये जो एनएमसी बिल ला रहे हैं तो पहले ये समझना होगा, गवर्नमेंट अपनी नाकामी को, जो डिमोनेटाइजेशन है, लाखों का घोटाला हुआ, करोड़ों का एसएससी स्कैम हुआ, इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करने के लिए एनएमसी बिल को ला रहे हैं ताकि ये पब्लिक के सामने ये मुद्दे रहे। डॉक्टर्स और सोसाइटी को हमेशा डॉक्टर्स से प्रॉब्लम रहा है। कोई भी अगर कैजुअलिटी में कोई पेशेंट डेथ करते हैं तो सोसाइटी जिम्मेदार डॉक्टर को मानती है, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स हमेशा अपनी बेस्ट देते हैं ताकि वो पेशेंट बचे। तो गवर्नमेंट का ये डायरेक्ट मुद्दा है कि अपनी नाकामी को छिपा के हम लोगों को उछाला जा रहा है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक किए हुए हैं जो सरकार के खिलाफ। एनएमसी बिल सरकार ला रही जो, उसमें नेक्स्ट के खिलाफ में हम लोग खड़े हैं यहाँ पे कि एनएमसी बिल में जो पास किया जा रहा है कि 25 मेंबर होंगे, उसमें से 21 मेंबर नॉन मेडिको होंगे। जब नॉन मेडिको होंगे तो मेडिकल के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो फिर मेडिकल का कोई भी डिसीजन वो कैसे लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ हुआ ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स में कहने का ये कि आप आयुष वाले को मतलब डॉक्टर की कमी को पूरी करने के लिए ला रहे हैं। उसमें है क्या 4 महीने 3 महीने का कोर्स करा करके उसको मॉडर्न मेडिसिन लिखने की इजाज़त दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट बीमार पड़ेंगे, मरेंगे और एमबीबीएस के पास आएंगे, यहाँ पे मरेंगे तो बदनाम एमबीबीएस होते हैं। कर रहे हैं, आगे भी ऐसा स्ट्राइक जारी रहेगा अगर एनएमसी के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ब्रिज कोर्स कैसा है, 3 महीने के कोर्स से कैसे कोई आप डॉक्टर के इक्वल कर सकते हैं। और दूसरी बात कि प्राइवेट कॉलेजेस के फ़ीस इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप अभी एक देख चुके हैं 6 दिनों में कैसे एक कॉलेज में फ़ीस बढ़ाया गया था।
आप वैसे ही 50% सीट जब आप प्राइवेट कॉलेजेस के हाथ में दे रहे हैं तो फीस तो डेफिनेटली बढ़ेगा, ये चीज़ रोकना है। तीसरा बात कि एग्जिट एग्ज़ाम हो रहा है, आखिर मेडिकल स्टूडेंट्स पे ही इतना बर्डन क्यों, ये मेरा बहुत अहम सवाल है। आखिर हमारे ऊपर ही इतना बर्डन क्यों होता है? ब्रिज कोर्स तो नहीं होना चाहिए और ना ही प्राइवेट कॉलेजेस को इतना फीस बढ़ाने का हक होना चाहिए।